हमारे सनातन धर्म में व्रतों का, उपवासों का, तीर्थ सेवन का, भगवत कथा का, दान का अत्यंत महत्व बताया गया है। आज हम व्रतों में सर्वोत्तम एकादशी व्रत के महात्म्य की चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो अनेक ग्रंथों में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, विष्णु पुराण में, स्मृतियों में एकादशी व्रत के महात्म्य का वर्णन किया गया है, किंतु हमारा आज का विषय गर्ग संहिता के आधार पर एकादशी व्रत के महात्म्य की चर्चा करना है। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के 8वें अध्याय में एकादशी व्रत का विस्तार से वर्णन हुआ है। श्री पराम्बा व्रजेश्वरी किशोरी जी राधिका के समक्ष गोप कन्याएं जो यज्ञ सीता स्वरूपा हैं, त्रेता युग में भगवान राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और सीता मैया की अनुपस्थिति में स्वर्ण प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें यज्ञ में सम्मिलित किया गया था। और जब वे सारी प्राण प्रतिष्ठा की हुई स्वर्ण प्रतिमाएं एकत्र हो गई और एक दिन जब श्री राम जी ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें वे प्रतिमाएं रखी गई थी, तब सभी हाथ जोड़कर प्रकट हो गए और कहा कि स्वामी, क्या हमारा उपयोग केवल यज्ञ के लिए ही था? आपके अंग स्पर्श का हमें सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा? तब भगवान राम ने कहा था, इस जन्म में तो नहीं, किंतु द्वापर के अंत में जब मैं ब्रज में कृष्णावतार में आऊंगा तब तुम सबको मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। वे सभी यज्ञ सीताओं ने गोपों के घर जन्म लिया और आज ब्रजमंडल की वे सब सखियां, गोपियां श्री राधिका जी के पास अपना प्रश्न लेकर आई हैं और उन्होंने पूछा कि हे राधिके, हमें कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे श्री कृष्ण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। तब राधिका जी ने उन्हें बताया, श्री कृष्णस्य प्रसादार्थम
कुरुते एकादशी व्रतम तेन वस्यो हरि साक्षात भविष्यति न संशय। हे गोपियों, तुम सब मिलकर एकादशी का व्रत करो और इस व्रत के करने से तुम्हें अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि हे भगवती, हमें एकादशी के बारे में कुछ विस्तार से बताइए। तब राधा जी ने बताया, मार्गशीर्षे कृष्ण पक्षे उत्पन्ना विष्णु देहते मुखे दैत्यवदारथाय तिथि एकादशी वरा। हे गोपियों सुनो, मार्ग शीर्ष अघन के मास में एक असुर का, दैत्य का वध करने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से, मुख्यतः मुख से एकादशी का जन्म हुआ है। इसलिए जो मार्गशीर्ष मास की, अघन मास की, कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। और राधिका जी ने बताया कि हे गोपियों, वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं और 2 एकादशियां मल मास की भी होती हैं। इस प्रकार कुल 26 एकादशी हैं। जो इनका व्रत करता है वह अक्षय पुण्य का भागी होता है। तब गोपियों ने पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है, कैसे करना चाहिए। तब राधिका जी ने बताया कि 10वीं को एक समय ही भोजन करना चाहिए, एक बार ही जल पीना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए और कांस्यम मांसम मसूरांश को द्रवम चणकम तथा साकम मधुपरान्नम च पुनर्भोज मैथुनम। हमें कांसी के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, चना और साग भी नहीं खाना चाहिए, शहद का सेवन भी नहीं करना चाहिए, पराये घर का भोजन नहीं करना चाहिए और दोबारा भोजन 10वीं को नहीं करना चाहिए, मैथुन भी नहीं करना चाहिए। और जब एकादशी की तिथि हो, अगले दिन अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान का भजन पूजन करना चाहिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए, तुलसी पत्र से पूजन करना चाहिए और एकादशी में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों की मिथ्या धारणा है कि एकादशी में सिर्फ अन्न का त्याग किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकादशी को तो निराहार ही रहना चाहिए। यदि बहुत कठिनाई हो तो एक बार जल पी लेना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए,
किसी नीच व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, परनिंदा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार 11 वस्तुओं का, 11 चीजों का त्याग एकादशी के दिन करना ही चाहिए। तब गोपियों ने पूछा कि एकादशी का व्रत कब करना चाहिए। कभी कभी यह संशय भी हो जाता है कि एकादशी का व्रत आज करें या कल करें। तो राधिका जी ने उत्तर दिया कि ये यदि दशमी 55 घटी भी हो तो भी उस एकादशी व्रत का त्याग कर देना चाहिए। यदि विद्या एकादशी हो, दशमी एकादशी को वेध रही हो, तो उस एकादशी का त्याग करना ही उत्तम है। जिस प्रकार स्वर्ण के कलश में गंगा जल भरा हुआ हो और उसमें एक बूंद मदिरा की गिर जाए तो वह गंगा जल भी त्याज्य होता है। उसी प्रकार एकादशी तिथि में अगर दशमी का योग हो तब उस एकादशी को त्याग देना चाहिए। और द्वादशी के दिन अगर एक पल भी एकादशी हो तो उस एकादशी का व्रत करना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, द्वादशी रहते ही पारायण कर लेना चाहिए। और पारायण तुलसी पत्र और जल से करना चाहिए। तब आगे राधिका जी कहती हैं कि इसके बराबर फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है, यह वैष्णव व्रत है। अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते तु ये तत्कृतं फलमाप्नोति द्वादशी व्रत कृन्नर। जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है वह फल एक एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पूरी पृथ्वी का दान, समुद्र और पूरे वन सहित पृथ्वी का दान करने से भी एकादशी व्रत का अगर विधि से, श्रद्धा से, नियम से अगर किया जाए तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता। काशी में, कुरुक्षेत्र में, पुष्कर में, नैमिषारण्य में, अनेक तीर्थों पर किए हुए दान, तप, व्रत, जप करोड़ों बार भी किए जाएं तो भी एक एकादशी व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। जैसे नागों में शेष, पर्वतों में हिमालय, पक्षियों में गरुड़, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल, उत्तम है नदियों में गंगा, देवताओं में भगवान विष्णु आदि आदि जिस प्रकार उत्तम हैं, उसी प्रकार सारे व्रतों में एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम है। इसलिए हे गोपियों, तुम सब पूरे विधि विधान, श्रद्धा और निष्ठा से एकादशी का व्रत करो। अब
जब यह व्रत इतना महान है, इतना पवित्र है कि जिससे भगवान श्री हरि तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तो उस व्रत को करने में थोड़ी कठिनाई तो होती ही है। हमें शास्त्र के अनुसार ही अपने व्रतों का पालन करना चाहिए। इस बार आमल की एकादशी 10 मार्च 2025 सोमवार को है। इसी दिन व्रत होना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के तुरंत पश्चात इसका पारण हो जाना चाहिए। यही शास्त्र का निर्देश है। ओम शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।